कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है ग्रेविटेशन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सोच रहे होंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम लोग चैप्टर 1 में, दैट मीन्स कि हम लोग मोशन चैप्टर में पढ़े थे, तो अभी ग्रेविटेशन चैप्टर में कहाँ से ये इक्वेशन आ गया। तो देखिए यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, बट जो साइंबल होता है जैसे कि ए होता है तो ए के बदले यहाँ पर जी का यूज होता है, तो वैसे करके वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यही ना था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम होता है, यही ना था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर यूज होगा जी। जी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर जी क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 9, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। यह अप्रॉक्स इसको 10 मीटर पर सेकेंड भी मान लिया जाता है। पर सेकेंड बाय स्क्वायर होता है क्योंकि इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगा, जी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब देखिए ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब जो आगे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें क्या होगा ना, क्योंकि वहां पर ए नहीं डाला रहेगा, वहां पर एक्सेलरेशन नहीं डाला रहेगा, वहां पर जी की वैल्यू डाली रहेगी। जी मतलब एक्सेलरेशन रहता है बट वहां पर जी डाल के लिखा रहेगा, दैट्स व्हाई मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। अब ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसी से हम लोगों का ड्राइव होगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो वो क्या होता है, v इज इक्वल टू, जैसे देखिए ये है तो ये इस साइड चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए जी टी इज इक्वल टू वी माइनस यू और जी टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। ये हमारा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया। तो यहाँ पर हर जगह जहाँ पर ए का यूज होता था वहां पर क्या हो जाएगा, जी का यूज हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा जो कि आई थिंक मैं फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा रही थी उसी टाइम बता दी थी कि v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल लिख देती हूँ। u मतलब होता है इनिशियल और t मतलब होता है टाइम। जितना भी यहाँ पर ये सब यूज होने वाले उन सबको मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। 1/2 मतलब कि हाफ 80 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर s को अगर कहा जाए तो s इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कहे आप दोनों के लिए यहाँ पर s का यूज होता है, ठीक है। u मतलब वही इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, 1/2 हाफ। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर a का बदला क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2, यहाँ पर क्या किस चीज का स्क्वायर होगा, जी टी स्क्वायर हो जाएगा, जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ सब कुछ सेम हो रहा है, बस क्या है कि एक्सेलरेशन की वजह से जहाँ पर ए लिखा जा रहा था उसके वजह से क्या लिखा जा रहा है, जी लिखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो जी मतलब स्मॉल जी, इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन, और कैपिटल जी का मतलब हो जाता है यहाँ पर वो ग्रेविटेशन होता है। तो ए का हमने फाइंड कर लिया, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकेंड हो गया, ये कौन सा इक्वेशन है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। अब फोर्थ इक्वेशन क्या होगा, फोर्थ इक्वेशन क्या होता है, फोर्थ इक्वेशन होता है हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगेन v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2as। 2 मतलब ये कांस्टेंट है, a मतलब एक्सेलरेशन और s का मतलब क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। यहाँ पर a का मतलब ही एक्सेलरेशन, या अगर इसको लिखे तो यहाँ पर ब्रैकेट में g लिख देते हैं, ठीक है। तो g इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh
एस। बस यहाँ पर हर जगह क्या करना है, जी का यूज करना है। अब आप 2 बार 4 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ए के बदले जी को लिखना है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग क्या लिख देते हैं ना, एग्जाम में हम लोग अगर इक्वेशन का यूज भी करते हैं तो हम लोग वहाँ पर ए एस लिख देते हैं, बट यहाँ पर अगर ए लिखे तो उसको माना ही नहीं जाएगा। सब जानते हैं कि ए का मतलब एक्सेलरेशन होता है, इसके बाद भी वहाँ पर आपका मार्क कटेगा क्योंकि वहाँ पर हम लोग जी लिखना सीखे। तो अब से बस 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप जी लिखने का आदत हो जाएगा, और फिर जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।